हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन का पीवाईक्यू। स्टूडेंट, पीवाईक्यू का सीरीज अभी चल रहा था, तो आज वो 1 से लेके मैं 60 तक पीवाईक्यू करवाऊंगा स्टूडेंट। तो बिहार बेल्ट्रॉन में ये काफ़ी काम में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इस चैनल पे बहुत ही वीडियो आपको इजी से वे में मिल जाए। कम से कम 60 से 70 घंटा का कंटेंट अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रॉपर ढंग से कवर किए हुए स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो आज मैं पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ। पीवाईक्यू क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि पीवाईक्यू से बार बार रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। 2 चीज़ें बचा हुआ है, एक कंप्यूटर फंडामेंटल, वो भी बेसिक लेवल कहीं कहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन एक टॉपिक वाइज सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए। उसके बाद इसके पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू का स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जवाब दीजिएगा। वर्कशीट के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है, बताइएगा किसके रूप में जाना जाता है? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखो, कॉपी पेन आप लोग लेके बैठिए और टोटल बताइएगा आपने 60 में टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सही बात समझ में आ रहा ना? चलिए, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, देखिए बहुत सारे वर्कशीट का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। देखो, यही क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे सीटिंग में आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट उसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। जैसे बहुत सारे वर्कशीट सीट में, जैसे अलग अलग देखिए यहाँ पे एक्सेल में सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 में अलग अलग सीट में जो काम करते हैं उस काम क्या हुआ डेटा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्कशीट बोलेंगे, सॉरी वर्कबुक बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। चलिए, इसका 1 नंबर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट। आप थोड़ा सा जूम को कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट था, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, एमएस एक्सेल से। ये किसका क्वेश्चन है? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। आपको हम बताते जाएंगे किसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। पावर पॉइंट 2016 में है ना, फिट टू विंडो, यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टू विंडो, किस मेनू में उपलब्ध है? बताइए। फाइल मेनू, डिजाइन मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू। एक ऑप्शन है फिट टू विंडो। पावर पॉइंट को आप खोलिए, यहाँ पे विंडो प्लस आर करिए और यहाँ पे लिखना है पावर पीएनटी, है ना। यहाँ पे पावर पीएनटी खोल लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टूडेंट फिट टू विंडो, देखिएगा यहाँ पे आपको व्यू मेनू में जाइएगा और ये जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये दिख रहा है आपको फिट टू विंडो? व्यू मेनू में जस्ट यहाँ पे जूम ग्रुप के अंदर एक जूम ऑप्शन है पहला, और दूसरा ऑप्शन क्या है? फिट टू विंडो है। तो ये व्यू मेनू के जूम ग्रुप के अंदर फिट टू, इसका काम क्या होता है समझ लीजिए। अगर मान लीजिए, जैसे मान लो कि हम इसका स्क्रीन को जूम कर देते हैं, 1 मिनट, इसको मान लो ये देखो हम जूम कर दिए, और जैसे हम फिट टू विंडो करेंगे तो एक स्क्रीन में फिट होकर दिखा देगा जितना आपको दिख सकता है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा मेनू में रहेगा? व्यू मेनू में। कौन सा ग्रुप में है ना? जूम ग्रुप के अंदर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या ये एमएस वर्ड, सॉरी एमएस वर्ड बोले, एमएस पावर पॉइंट ना जी, दिखा हुआ भी तो पावर पॉइंट, तो हम यहाँ में एमएस वर्ड लिख दें, सॉरी माफ करिएगा। एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्प्रेडशीट, मतलब एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोटल आपका, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें हम काउंट करते हैं। 1 मिनट, हम एक पेन और कॉपी ले लेते हैं और आप लोग को बताते हैं टोटल कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। आप लोग को हम बताते हैं, 1 मिनट, इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे।
चलिए स्टूडेंट यहाँ पे बंद करिए। अब यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किससे था? एक्सेल से था। एक्सेल से मतलब टोटल एक्सेल से कितना क्वेश्चन हुआ यहाँ पे? अभी फिलहाल एक हुआ। फिर यहाँ पे पावर पॉइंट से कितना क्वेश्चन है? पावर पॉइंट से भी एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पे। और फिर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे तीसरा नंबर ये एक्सेल से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो हम आज के क्लासेस में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन होता है। आप लोग भी लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। चलिए तो जवाब ये दीजिएगा सबसे पहला नंबर कि बताइए स्प्रेडशीट में पंक्ति को है ना स्तंभों का आकार बदलने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है यहाँ पे? देखिए विच टैब इज यूज टू रिसाइज रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को अगर हम तो माउस से कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मेनू से करना होगा तो कौन सा मेनू से करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे होम मेनू से करेंगे। किससे करेंगे यहाँ पे? होम मेनू। होम मेनू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही आंसर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ना, ये किससे क्वेश्चन था? एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था। एमएस वर्ड से, तो एमएस वर्ड से फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन टोटल अभी हुआ, 4 में टोटल एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु को पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए। सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू डिलीट द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस मतलब पिछला वर्ड को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कंट्रोल के साथ डिलीट या कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, यही दोनों में से कोई होगा, लेकिन आप बताइए। फिलहाल हम है ना, देखो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही है। कंट्रोल बी से तो बोल्ड होता है, कंट्रोल डी से तो डुप्लीकेट या फॉन्ट खुलता है। तो बताइए जैसे ये क्या बोला, सबसे पहले हम समझाना चाह रहे हैं कि ये क्या बोला यहाँ पे? प्रीवियस। प्रीवियस मतलब क्या होता है? पिछला। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे एमएस वर्ड को खोलिए, ठीक है। एमएस वर्ड खोलिए, खोल लेते हैं यहाँ पे। और जैसे ही एमएस वर्ड को खोलते हैं कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, डमी एक पैराग्राफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये लिखो, कुछ भी लिख दिया स्टूडेंट। अब हम चाहते हैं जैसे कर्सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई के पास है और आपको पिछले वाले वर्ड को हटाना है, तो कंट्रोल के साथ अगर डिलीट करेंगे तो ये एक वर्ड हट जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ यहाँ पे सॉरी पिछले वाले हट गया। ये बोला क्या है यहाँ पे? एक मिनट, कि शॉर्टकट की यूज टू डिलीट द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस, ठीक है ना। तो प्रीवियस ये आपका ये कहलाया, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो आपको इधर वाला वर्ड डिलीट होगा, मतलब पिछले वाले वर्ड हो गए। देखो यहाँ पे पहले समझो, यहाँ पे प्रीवियस बोले तो यहाँ पे पीछे इधर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया होगा। ये आपका नेक्स्ट कहलाएगा यहाँ पे, और ये क्या कहलाएगा? प्रीवियस कहलाएगा। तो हम थोड़ा सा उल्टा समझ लिए थे, इसीलिए इधर वाला हो गया। तो ये प्रीवियस वर्ड को अगर डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे। शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? बैक स्पेस करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। अगर मान लेते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड को अगर हटाना रहेगा तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? यहाँ पे डिलीट बटन करेंगे, डिलीट वाला बटन, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो आगे वाला वर्ड डिलीट होगा। जैसे हम एग्जांपल के रूप में समझिए, यहाँ पे जैसे मान लो कर्सर यहाँ पे है THE के पास, अगर यहाँ पे इस वाले वर्ड को तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो आगे वाला वर्ड, सॉरी कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो आगे वाला वर्ड डिलीट होगा। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट मतलब प्रीवियस हो गया और राइट साइड मतलब नेक्स्ट हो गया, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं इसका सही आंसर बैक स्पेस होगा। बैक स्पेस सीधा सीधी याद रखो, बैक स्पेस इधर रहता है तो इधर वाला डिलीट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, समझते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए। यहाँ पे 4 अलग अलग यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो देखो वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को बोला जाता है स्टूडेंट, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे क्या हुआ है? एक है रिजर्वेशन सॉफ्ट सिस्टम। तो बताइए यहाँ पे
क्या एक सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए यहाँ पे, जवाब दीजिएगा। तो इसका यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, एक प्रकार का क्या है? लैंग्वेज है। रिजर्वेशन सिस्टम है ना, वो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साफ साफ हो गया एक सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका सही आंसर ये हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है और ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ इसका सही आंसर 4th नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे MS वर्ड से कितना क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन, और नीचे में यहाँ ये देखो, ये जो है ना कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन हो गया, ये कंप्यूटर फंडामेंटल से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन अभी तक किए हैं? टोटल किए हैं स्टूडेंट 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आगे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, तो ये किससे क्वेश्चन है स्टूडेंट? यहाँ पे MS वर्ड से क्वेश्चन है। किससे है? MS वर्ड से। तो अब यहाँ पे बताइए, व्हाट टाइप ऑफ रूलर कैन अपीयर इन MS वर्ड इन नॉर्मल व्यू? बताइए स्टूडेंट। नॉर्मल व्यू में बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? तो दोनों रूलर बार रहता है, वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, दोनों रूलर बार रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों रूलर बार रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो MS वर्ड से यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर 3rd नंबर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 3rd नंबर होगा, ये वाला 3rd नंबर, ठीक है। रूलर बार समझते हैं ना? MS वर्ड को खोलिए, देखिए यहाँ पे, ये आपका जो दिख रहा है आपका, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर बार हो गया, और ये जो हो गया यहाँ पे, ये वर्टिकल रूलर बार हो गया। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वर्टिकल रूलर बार हो गया, ठीक है। उधर वाला वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल रूलर बार। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे स्टूडेंट लोग लास्ट तक जरूर देखिए, है ना, ताकि आप लोग को हम कंफ्यूजन सारा क्लियर पर करवा पाए, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। मेल मर्ज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल मर्ज से जितना क्वेश्चन करिएगा उतना ज्यादा अच्छा है। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डेटाबेस पहला फील्ड है? बताइए। यहाँ पे क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फील्ड ऑफ द सैंपल डेटाबेस, है ना, प्रेजेंट, क्या लिखा? प्रेजेंट ही है ना, प्रेजेंट इन द डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला डेटा सोर्स जो होगा ना, फर्स्ट नेम होगा। कौन सा नेम होगा स्टूडेंट? यहाँ पे फर्स्ट नेम। देखिएगा, कभी भी यहाँ पे देखिए, MS वर्ड में चले जाइए, आप मेलिंग टैब में चले जाइए, सेलेक्ट रिसिपेंट में चले जाइए, और यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट लिखा हो, इसमें चले जाइए, और यहाँ पे कस्टमाइज में जाइए। पहला जो, अच्छा, पहला फील्ड बोला है, देखो यहाँ पे गलती, देखो यहाँ से हो सकता था, उसमें से बोला ऐसे। पहला फील्ड पता है क्या है? टाइटल है। देखो, पहला फील्ड टाइटल है, और दूसरा फील्ड क्या है? फर्स्ट नेम है, और तीसरा फील्ड क्या है? लास्ट नेम है। बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पे पहला फील्ड टाइटल है, तो ये याद रखिएगा कि पहला फील्ड यहाँ पे टाइटल नहीं है, इसीलिए होगा। बात समझ में आ रहा ना? फर्स्ट नेम यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। क्या बोला? विच ऑफ द फर्स्ट फील्ड ऑफ द सैंपल, मतलब इस सैंपल में पहला फील्ड कौन सा है? तो इस सैंपल में देखा जाए तो पहला फील्ड हो गया, लेकिन अगर सैंपल में रहता टाइटल तो टाइटल पहला फील्ड हो जाता है, समझिएगा आप। तो ये भी किससे क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये भी आपका किससे क्वेश्चन है? तो MS वर्ड से ही क्वेश्चन है। तो MS वर्ड से टोटल 3 क्वेश्चन हुआ, एक्सेल से अब तक 2 क्वेश्चन हुआ, फंडामेंटल से 1 हुआ, इंटरनेट से अभी तक 1 भी नहीं हुआ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट पे। अब यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है? मतलब यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। और यहाँ पे देखो, इंटरनल ऑपरेशन को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। कौन हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये पता है किससे क्वेश्चन है? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। किससे स्टूडेंट? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से अब तक का 8 में 2 क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। बताइए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में, क्या बोला है यहाँ पे, एमएस वर्ड में है ना डॉक्यूमेंट के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, चारों ऑप्शन दिखा देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर चारों ऑप्शन एक बार दिखाया करिए। विच टैब इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट परमिशन टू है ना यूज डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो ये भी किससे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक और ऐड करते हैं कि एमएस वर्ड से टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब तक का टोटल 4 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो होगा रेस्ट्रिक्ट का जो काम होता है वो आपको व्यू मेनू में रहता है, व्यू मेनू में रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। व्यू या रिव्यू रहता है, क्या बोला है, रेस्ट्रिक्ट परमिशन। तो यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये देखिए रिव्यू में जाइएगा, अरे देखो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो होता है ना, सॉरी रिव्यू टैब में होता है। ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका रिव्यू टैब में है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये गलत है और ये ऑप्शन सही है, रिव्यू टैब होगा। रिव्यू टैब में रेस्ट्रिक्ट का ऑप्शन स्टूडेंट देता है। लेकिन एक मिनट, व्यू में जाओ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने जो रिव्यू टैब बोला, ठीक है ना। अच्छा ऑफिस 10 खोजते हैं तो ऑफिस 10 में व्यू मेनू में यहाँ पे रिव्यू में रेस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, हाँ ठीक है। और एमएस वर्ड का ऑफिस 7 वाला वर्जन देखते हैं, किसी में तो है नहीं स्टूडेंट, सब में रिव्यू मेनू में, हम मेरा गलत फहमी था, ठीक है। सब में रिव्यू मेनू में ही दिया हुआ है, व्यू मेनू में नहीं होता, ठीक है, सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश मापा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं स्टूडेंट। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसको हम लोग स्टूडेंट किस गति में माप सकते हैं। द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर इन, तो बताइए डीपीआई, पीपीएम, सीपीएस और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे तो देखो सीपीएस में मापते हैं। क्या मापते हैं, सीपीएस, ठीक है ना। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे किस में मापेंगे, सीपीएस में मापेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोले यहाँ पे, एमएस वर्ड, ये क्वेश्चन किससे था बताओ तो। यहाँ पे ये क्वेश्चन था यहाँ पे एमएस वर्ड का, ठीक है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। अब तक कंप्यूटर फंडामेंटल का 3 क्वेश्चन इस सीटिंग में आ चुका है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द करंट डेट, है ना, करंट डेट इन एमएस। डेट को अगर इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट डी करेंगे तो डेट इंसर्ट, अल्ट शिफ्ट टी करते हैं तो टाइम होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो क्या होगा उसमें, यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगा। डेट इंसर्ट, जो करंट डेट रहेगा ना कंप्यूटर में सेट किया हुआ, वो डेट इंसर्ट हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं एमएस वर्ड से टोटल 5 क्वेश्चन 11 में से आ चुका है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मैं वर्ड बताया था और क्या बताया था, एक्सेल बताया था। तो एक्सेल से अब तक का 2 क्वेश्चन अब मिला है। निम्नलिखित में से क्या बोला है ना, किस डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज विकल्प मौजूद होता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज मेल मर्ज ऑप्शन, एड्रेस डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, मास्टर लेटर। निम्नलिखित में किस डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज मौजूद होता है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा,
मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे? मेन डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए तो ये भी किससे क्वेश्चन है? MS वर्ड से है और वो भी मेलिंग टैब से। यू कैन से टोटल अब तक का 6 क्वेश्चन हो चुका स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और आप लोग भी नोट करिएगा कि टोटल कितना क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, है ना। क्या लिखा हो? वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए स्टूडेंट। क्या बोला? वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है? इन लिखा यहाँ पे वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू कंप्लीट सेल एंट्री। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? ये किससे क्वेश्चन है? एक्सेल से क्वेश्चन है। एक्सेल से अब तक का टोटल 3 क्वेश्चन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए स्टूडेंट। स्पेस दबाकर। क्या बोला? कि वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का सही तरीका नहीं है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, बाई प्रेसिंग एनी एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड, एरो की दबाकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रेसिंग द इंटर बटन फ्रॉम द, है ना, इंटर बटन से कर सकते हैं, प्रेसिंग इंटर बटन से, है ना। फॉर्मूला बार, तो देखो ये स्पेस बार दबाकर हम लोग कोई भी चीज़ को एंट्री करना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है स्टूडेंट। बात समझ में आए? जैसे ये बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स में हमको 22 लिखना है, तो स्पेस दबाकर लिखिएगा तो उसका मतलब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन एरो की दबाकर लिखिएगा तो दूसरे ही बॉक्स में जाएगा ना, लेकिन वो शुरू से। तो ये आपका सही तरीका लिखने का नहीं है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू कंप्लीट सेल एंट्री। सेल एंट्री का कंप्लीट वे मतलब कौन नहीं है? बात समझ में आया? नॉट अ कंप्लीट वे, सही तरीका नहीं है। तो ये सही तरीका नहीं है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है वर्कबुक और वर्कशीट। ये भी किससे क्वेश्चन है? एक्सेल से है। तो एक्सेल से टोटल अब तक का 4 क्वेश्चन हो चुका। वर्कशीट और है ना, लिखा हुआ वर्कबुक और वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए स्टूडेंट। क्या बोला? वर्कबुक और वर्कशीट। पहले तो ये समझ लीजिए, कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। बहुत सारे जो सीट से मिलकर बनता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो बोल रहा है वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में, वर्कबुक और वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द वर्कबुक एंड वर्कशीट। बताइए स्टूडेंट। तो सुरक्षा के लिए, है ना, पासवर्ड सुरक्षा उपलब्ध है। फॉर सिक्योरिटी पासवर्ड प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे यू कैन नॉट मतलब यू कांट प्रोटेक्ट द वर्कबुक। ये तो गलत ही बोल रहा है। ओनली द प्रोटेक्ट वर्कशीट इज अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो इसका सही जवाब बताइए स्टूडेंट। सही जवाब देखो, पता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन इसमें गलत कौन है? तो ये है। तो वही पूछा है कि फॉल्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ वर्कबुक। तो ये देखो यहाँ पे बोला है कि यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द वर्कबुक, ओनली प्रोटेक्ट द वर्कशीट। तो ऐसा तो नहीं ना कि पूरे, देखो यहाँ पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाओगे तो यहाँ पे रिव्यू टैब में जाओगे तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है कि आप वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि वर्कशीट को कर सकते हैं और वर्कबुक को नहीं कर सकते। तो ये गलत ही ना बोल रहा है, हम दोनों को बोले। तो ये भी सही आंसर होगा सारा, लेकिन ये आपका, है ना, गलत हो जाएगा, मतलब असत्य ही बोला। तो यू कैन से कि सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो टोटल ये एक्सेल से टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट? यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ TCP और IP, ये एक इंटरनेट का क्वेश्चन है। बोल सकते हैं TCP जो IP है
यहाँ पे सपोर्टिंग वेब ब्राउजर और सर्वर प्रतिक्रियाओं पर संचालित मानक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल है। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। डैश इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट्स ऑन TCP/IP सपोर्टिंग वेब ब्राउजर एंड सर्वर रिस्पॉन्स। इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका शॉर्ट नेम है HTTP। बात समझ में आ रहा ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वेब मतलब ब्राउजर को सर्वर रिस्पॉन्स, मतलब वेब ब्राउजर को सर्वर जो रिस्पॉन्स करने का काम होता है तो यही होता है HTTP। देखते हैं ना, ये होता है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये इंटरनेट से मतलब समझिए 15 में एक इंटरनेट से क्वेश्चन आया अभी तक। विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं, ये भी कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से। तो कंप्यूटर फंडामेंटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला कि विंडोज ऑपरेटिंग है ना, विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो कैसा कैसा क्वेश्चन है वो भी ध्यान देना है कि बहुत डेप्थ में कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं, वेयर इज विंडोज अपडेट अवेलेबल, हेल्प एंड सपोर्ट, डिवाइस एंड प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रोग्राम, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमको यहाँ तक 16 में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाइएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट। विंडोज को कैसे अपडेट करना है उसमें जाते हैं तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे तो विंडोज 11 में राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाइएगा और वहाँ पे खुलता है तो उसके अंदर भी मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पावर पॉइंट। तो ये क्वेश्चन किससे था, कंप्यूटर फंडामेंटल से, लिख दिए पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट से टोटल अभी तक का 2 क्वेश्चन है 17 में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मेनू कौन सा विकल्प प्रत्येक स्लाइड के लिए एक निर्धारण से संबंधित है, बताइए। सबसे पहले समझिए आप बोला क्या है, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच ऑप्शन ऑफ द स्लाइड शो मेनू डील्स विद द शेड्यूलिंग फॉर ईच स्लाइड। बताइए यहाँ पे है ना, लिखा हुआ है रिहर्स टाइमिंग, हाइड स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट। तो यहाँ पे जो बोल रहा है शेड्यूलिंग में इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर। क्योंकि देखो स्लाइड को हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड का यूज किया जाता है। अगर हम चाहते स्लाइड को फर्स्ट से स्टार्ट करना है तो हम फ्रॉम बिगिनिंग यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, F5। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, F5। और यहाँ पे फ्रॉम करंट का होता है शिफ्ट प्लस F5। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। तो ये दोनों होगा नहीं, ये तो हाइड करने के लिए होगा। तो ये रिहर्स टाइमिंग है, इसके हेल्प से आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, टोटल पावर पॉइंट से 3 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड कितने चरण में होते हैं, बताइए स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट इसमें क्या सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा 6 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेप। बात समझ में आ रहा ना, क्या बोला, हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन मेल मर्ज विजार्ड टू MS वर्ड, मतलब कितने स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें। तो 6 स्टेप में, ठीक है ना। अगर आप मेल मर्ज में जाइएगा तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में जाइएगा तो यहाँ पे 6 स्टेप में होते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हो, यहाँ भी दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा ना टोटल, देखिए जूम करके दिखा देते हैं आप। देखिए लिखा हुआ ना, 1 स्टेप से लेकर 6 स्टेप तक दिख रहा ना। 1 स्टेप से लेकर कितना स्टेप यहाँ पे, 6 स्टेप। शायद आप लोग को दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 स्टेप से 6, टोटल कितने स्टेप होते हैं मेल मर्ज का, 1 से लेकर 6 स्टेप तक, है ना। तो मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 6 स्टेप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे
एक्सेल विंडो, ये किससे क्वेश्चन था, ये भी एमएस वर्ड से ही क्वेश्चन था। तो एमएस वर्ड से अब तक का टोटल 7 क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्रों मतलब फॉर्मूलाज को दर्ज करने के लिए अनुमति देता है। फिर से थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इन एन एक्सेल विंडोज विच फील्ड अलाउ एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला। बताइए स्टूडेंट, मेनू बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार। तो इसमें सही आंसर फार्मूला बार होगा। फार्मूला बार में अगर वैल्यू टाइप करते हैं तो बॉक्स में यहाँ देखो, जैसे अगर कर्सर यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिए, ये आपको कर्सर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये दैट इज कॉल्ड फार्मूला बार। इसको कौन सा बार बोलते हैं, फार्मूला बार बोलते हैं। ये देखो दिखा भी रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला बार। जो भी फार्मूला लिखते हैं, देखो हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। अगर आप इससे तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर होना है स्टूडेंट। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे ना कभी नहीं। अगर हम यहाँ पे 50 टाइप कर दें तो यहाँ 50 लिखा गया, तो इसका जो सही आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फार्मूला बार हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि यहाँ पे। तो एमएस एक्सेल से टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल अब तक का 6 क्वेश्चन आया है ना। एमएस वर्ड से टोटल अब तक का 7 क्वेश्चन आया है, पावर पॉइंट से 3 क्वेश्चन आया है, टोटल फंडामेंटल से 4 आया है और इंटरनेट से 1 आया है ना। टोटल बोल सकते हैं 19 में। अब यहाँ पे बोला है अपने प्रोग्राम, इसको बनाइएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अपने प्रोग्राम से एक मौजूद फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखो शॉर्टकट की ये भी जो है ना बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एक मौजूद फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट। इसका सही आंसर होगा Ctrl+O होगा। Ctrl+O से क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है। Ctrl+O से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ओपन होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन है। टोटल अब तक का 8 क्वेश्चन हो चुका स्टूडेंट। अब आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन है। असेंबलर कितने पासेस होते हैं, असेंबलर में कितने पासेस होते हैं, हाउ मेनी पासेस देयर इन एन असेंबलर। स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो असेंबलर में टोटल 2 पास होते हैं। कितने होते हैं, 2 पास होते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आप,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल से टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए किसी वर्कशीट में क्या लिखा हो, किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ की सामग्री, ये टोटल वर्कशीट बोला है तो टोटल यहाँ पे ए क्वेश्चन MS एक्सेल की बात कर रहा है ना, कि किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ की सामग्री को किस अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। क्या बोला यहाँ पे, इन अ वर्कशीट द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ अ कॉलम इन अ है ना सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। तो बताइए स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो इसमें अगर हम लोग MS एक्सेल में अगर हम लोग को अरेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सॉर्टिंग करते हैं, है ना, सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट SORTING। इसका काम होता है सर्च करने के लिए, ये जो है ना सर्च, इसका शॉर्टकट की भी होता है, हम अभी बता देते हैं। कई बार इसका शॉर्टकट, इसका काम होता है सर्च करने के लिए, इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+L होता है शॉर्टकट की, ठीक। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर करना है तो शॉर्ट ऑप्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सामग्री को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ये भी पता है आपको, बोल सकते हैं आपका MS वर्ड से क्वेश्चन है तो टोटल इसमें MS वर्ड से आपका 9 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू कॉपी कंटेंट, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल से, ये इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसा अगर ऐसे क्वेश्चन अगर दिमाग में रखते हैं तो गलत बात है, ये होठों पे होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है ना। Ctrl+V से तो पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+D से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ऐसे कई बार ऑब्जेक्ट पे अगर कोई पिक्चर पे क्लिक है ना और Ctrl+D करिएगा तो डुप्लीकेट भी होता है, तो डिपेंड करता है क्या पूछा है यहाँ पे। ऐसे Ctrl+D से फॉन्ट होता है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कॉलम की चौड़ाई है ना, चौड़ाई को सामग्री को फिट करने के लिए बदलना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। देखो पहले ये जवाब दीजिए कि ये क्वेश्चन किससे है। डू यू वांट टू चेंज द कॉलम विड्थ टू फिट द विंडो कंटेंट विच है ना ऑफ द फॉलोइंग यू चूज। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्सेल से क्वेश्चन है, ये टोटल अब तक का 8 क्वेश्चन एक्सेल से आ चुका है और 9 क्वेश्चन MS वर्ड से, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट आप, डू यू वांट टू चेंज द कॉलम विथ टू फिट द कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से आपको फिट करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। Ctrl+A दबाएं और उसके बाद फिर अपने कॉलम की सीमा पर क्लिक करें, Ctrl+A दबाएं और अपने कॉलम की सीमा पर क्लिक करें। दूसरा क्या बोला यहाँ पे कि कॉलम में कहीं भी अल्ट दबाकर सिंगल क्लिक करें, ये तो सीधा सीधी गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट यहाँ पे नीचे क्या है, सिंगल क्लिक ऑन द बॉर्डर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम हेडिंग, है ना, फिर डबल क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। तो इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो सही आंसर होगा लास्ट वाला होगा, 4th नंबर, क्योंकि डबल क्लिक ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर जैसे ही डबल क्लिक करिएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, लिखा हुआ डबल क्लिक ऑन द बॉर्डर टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। बात समझ में आ रहा ना। जैसे देखिए यहाँ पे MS एक्सेल को खोल लीजिए, जब है ना बताते कैसे करना। मान लिया हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 और यहाँ पे लेते हैं 20, जैसे आप कुछ भी कंटेंट हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कंटेंट सेलेक्ट और इस पर देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कंटेंट, 1 मिनट सेलेक्ट करिए, ये देखिए डबल क्लिक करेंगे फिट हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे फिट होगा। तो ये डबल क्लिक से फिट हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक ऑन द बॉर्डर टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। 1 मिनट राइट भी करके देख लेते हैं यहाँ पे।
हाँ, राइट से भी हो जाता है, लेफ्ट से भी हो जाता है। देखिए ये जैसे एक खुला हुआ तो ये बीच में क्लिक करिएगा तो नहीं होगा, ये राइट वाला, बात समझ में। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, एक और कुछ देख लेता हूँ ना, इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। हाँ नहीं, यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा, मतलब ये फोर्थ हो जाएगा। सब सही आंसर है ना। तो इसका समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये भी किससे क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। टोटल 9 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका किससे है, यहाँ पे MS एक्सेल से है। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय, मतलब बोल सकता है डेट और टाइम को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो नाउ लिखिएगा ना तो डेट एंड टाइम आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बेल्ट्रॉन के एग्जाम में समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप लोग को हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल का हम कुछ नहीं बात करेंगे स्टूडेंट। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आज का डेट आएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम। कौन सा फंक्शन से, नाउ। नाउ एक ऐसा फंक्शन है तो डेट एंड टाइम आता। अगर पूछ देता कि आज का हमको खाली ओनली फॉर डेट चाहिए तो टुडे नाम का एक फंक्शन था, टुडे। टुडे से क्या आएगा, ओनली फॉर डेट आएगा, आज का डेट आया। नीचे टुडे लगाए, ऊपर नाउ लगाए। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, नाउ। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन इंटरनेट से है। चलिए हम इंटरनेट का कनेक्शन बढ़ा देते हैं और इंटरनेट से टोटल 2 क्वेश्चन अब तक पहुंचा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है ना, एक लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन सेलुलर टावरों से आपके इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारित किया जाता है। इसलिए यदि डैश कहीं भी उपलब्ध है तो इसका अर्थ है कि वह विशिष्ट सेल्यूलर प्रदाता का है ना सिग्नल मौजूद है। स्टूडेंट चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी लिखो, द इंटरनेट कनेक्शन इज है ना ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कैबुलर टावर टू योर है ना इंटरनेट डिवाइस। सो इफ डैश इज अवेलेबल एनीवेयर इट मीन्स दैट द सिंगल फ्रॉम द स्पेसिफिक कैबुलर प्रोवाइडर एग्जिस्ट। बताइए तो इसमें क्या बोल रहा है कि मोबाइल इंटरनेट, केबल इंटरनेट, DSL इंटरनेट और सैटेलाइट इंटरनेट, ये किस प्रकार का इंटरनेट है स्टूडेंट, जवाब ये दिए। तो मोबाइल इंटरनेट रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, मोबाइल इंटरनेट रहता है। इंटरनेट कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोबाइल इंटरनेट सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन सर कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन इंटरनेट से है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन अब तक का 26 में पूछा है। फिर MS एक्सेल से क्वेश्चन है। तो MS एक्सेल देखो यहाँ पे मतलब टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गया। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में किस प्रकार के पाठ है ना मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे इन MS Excel 2016 वर्कशीट विच टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। देखो ये हम बोले थे कि क्वेश्चन आएगा। अच्छा बताओ सबसे पहले अलाइनमेंट कितने टाइप्स का होता है, तो 6 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और क्या होता है, सेंटर होता है ना। लेफ्ट, राइट और क्या होता है, सेंटर होता है। दूसरा 3 और क्या होता है, टॉप, मिडिल और बॉटम होता है। टोटल 6 अलाइनमेंट होता है। तो ये बोला कि कौन अलाइनमेंट, देखो हम इस अलाइनमेंट किसको बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप अवेलेबल है स्टूडेंट। तो ये जो 6 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अलाइनमेंट है और ये अलाइनमेंट ग्रुप नाम है। बात समझ में आ रहा ना। अलाइनमेंट ग्रुप में 2 चीज़ें याद रखना, ये मेल मर्ज, रैप टेक्स्ट और ये भी आएगा, मतलब ये तो याद रखना पड़ेगा। तो 6 में बोल रहा है कि कौन सा अलाइनमेंट नहीं है, तो अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन ये डायगोनली नहीं है। दिस इज नॉट अवेलेबल ऑफ अलाइनमेंट टाइप्स। तो ये क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। क्या बोला कि कौन नहीं है स्पेसिफाइड, बात समझ में आ रहा है, तो ये सही आंसर होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं
एक्सेल से, एक्सेल एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, तो इसमें आपका टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको लाइव में दिखा पा रहा हूँ कि टोटल कितना वर्ड से है, कितना एक्सेल से आता है, कितना पावर पॉइंट से है और कितना इंटरनेट से है। उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है अनुमान लगा के, तभी आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो पाएगा। स्टूडेंट क्या बोला है यहाँ पे, एक्सेल एप्लीकेशन में श्रेणियों के अनुसार मूल्यों का तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट उपयोगी होते हैं। क्या बोला यहाँ पे, एक्सेल एप्लीकेशन में श्रेणियों के अनुसार, पढ़ते थोड़ा इंग्लिश। इन एन एक्सेल एप्लीकेशन व्हाट टाइप ऑफ चार्ट आर यूज्ड, है ना, व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग प्राइसेस, मतलब मूल्य को कंपेयर करने अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। क्या होगा, स्कैटर चार्ट, मतलब कोई भी चार्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा यूजफुल, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, कॉलम चार्ट। ठीक है, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉलम चार्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम चार्ट होगा। कौन सा चार्ट हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम चार्ट हो जाएगा, कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट हो जाएगा।